पारासर जी, एक बार आप हमें इनकी जो एमआरपी बता दीजिए, जिससे क्या होगा किसान भाई को थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि हाँ उन्हें क्या मिल सकता है, क्या उनकी कॉस्टिंग वगैरह आएगी। उससे थोड़ा सा उन्हें अंदाजा रहेगा कि वो किस तरह से इस व्यवसाय को फायदेमंद बना सकते हैं। वैसे तो अधिकतर सभी उत्पाद, कोई भी हो, ये गोबर की नहीं कहूंगा, किसी भी प्रकार का उत्पाद है, वह स्थानीय व्यवस्थाओं के आधार से मूल्य रखा जाता है। जी जी। विदेशों में महंगा जाएगा, अच्छे शहरों में थोड़ा महंगा बिक जाएगा, थोड़ा निम्न मध्य स्तर पे आकर के और ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा और सस्ता हो जाता है। ये सभी उत्पादों के साथ है। तो ये उत्पाद हैं जिन्हें आप गोबर की सहायता से, गाय के गोबर से, जी, देसी गाय के गोबर से, देसी गाय के गोबर से जी बना सकते हैं। तो अभी मैं पारासर जी अगर बात करूं तो करीब ये कितने उत्पाद होंगे? अभी अपने पास में जो उत्पाद, ये तो बहुत कम उत्पाद हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ भी लगभग 150 से अधिक उत्पाद जो है तैयार किए जाते हैं। आज के समय में हम बात करें तो देसी गायों को लेकर आजकल जो हमारे किसान हैं या पशुपालक हैं, उनकी सोच जो है बहुत बेहतर नहीं है। उसकी समस्या है कि अगर देसी गाय का आप पालन करते हो तो आप केवल उसके दूध और घी को ही आर्थिक उपयोग के तौर पर प्रयोग में ले सकते हो। और लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ, ऐसे व्यक्ति के पास आया हूँ कि अगर आप उनकी तरह या उनकी बताई हुई बातों को अपने सोच में लाते हो, व्यवहार में लाते हो, तो आप उन देसी गायों से जो आजकल आपको रोडों पर कहीं भी दिख जाएंगी, उनका पालन करके आप उनसे इतने अधिक आर्थिक संपन्न, आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास है, या गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है, वह उन शब्दों की सार्थकता को सिद्ध करता है। कैसे होगा, क्या होगा, कैसी चीजें हैं, इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। उसके लिए मेरे साथ में विष्णु पारासर जी होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। पारासर जी, थोड़ा सा पहले तो आप जो हमारे सामाजिक जीवन में या हमारे किसानों या पशुपालकों के जीवन में जो गाय का महत्व है, देसी गाय का मुख्यतः, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा और बाकी की बातें फिर हम उसके बाद में करेंगे। जी, देखिए सर्वप्रथम तो गौ जो शब्द है, जी। गौ शब्द के अर्थ तो कई हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द भी होते हैं और एक शब्द के अनेकार्थ शब्द अर्थ भी होते हैं। जी। तो गौ शब्द को अगर अर्थ में लिया जाए, अगर आप माता के रूप में लें, इंद्रियों के रूप में लें, भूमि के रूप में लें, ब्राह्मण के रूप में लें, क्योंकि इसलिए कहा गया, हमारे एक त्योहार मनाया जाता है गोवर्धन। जी जी। उसका अगर आप विच्छेद करें तो गोवर्धन का अर्थ है गौ धन वर्धन, जी। यानी जो गौ का वर्धन करे वो गोवर्धन है। गौ में वसते लक्ष्मी, यानी गाय के सभी अंगों में देवताओं का वास है, जिनमें से जो गोबर है, इस गोबर के अंदर माता लक्ष्मी जी का वास है। जी। तो जाहिर सी बात है, जहां लक्ष्मी माँ होंगी वहां आर्थिक संपन्नता तो उसी आधार से ही होगी। जी जी। अगर आप देखें तो अधिकतर व्यक्ति कहा जाता है गाय के दूध पर। जी। उसकी एक मानसिकता बन गई है कि जो दूध ज्यादा देगी उस गाय को पालना है, क्योंकि उसी से मैं आर्थिक संपन्न हो पाऊंगा। बिल्कुल। उसकी मानसिकता वहीं तक सीमित हो गई है कि मुझे आर्थिक संपन्नता गाय के दूध से ही प्राप्त हो सकती है। और यदि दूध ना दे तो व्यक्ति उसको या तो कट्टी खाने बेच देता है या उसे अन्य किसी भी सस्ते दामों में कहीं भी निकाल देता है। जी। जैसे यथासंभव उसे पता है कि बछड़ी ने जन्म लिया है तो ये दूध देगी, तो उसे तो रखता है। परंतु वहीं अगर बछड़ा पैदा हो जाए, गौवंश दूसरा, तो उसको जो है आज के युग में हटा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अभी के समय में बात करूं तो दूध और घी के अलावा गाय से और क्या किस तरह से जो हमारा किसान है, क्योंकि बैलों से तो खेती होती नहीं है अब, तो बैल हुए या न दूध देने वाली गाय हुई, उससे हमारा किसान आर्थिक फायदा किस तरह से ले सकता है? देखिए, हर जगह तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अधिकतर जगहों पर अब बैलों की खेती तो नहीं हो रही। आगे और मशीनीकरण बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा अभी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। परंतु यथासंभव फिर भी अगर व्यक्ति जो है, मान लीजिए अगर दुग्ध आधारित अगर गौ पालन करता है देसी गाय का, तो वह संभव नहीं है। वह इस कारण से संभव नहीं है क्योंकि गाय जो है 6 महीने 7 महीने ही अच्छा दूध दे पाती है, उसके बाद वह दूध नहीं देती है। और यथासंभव तब तक गाय को अगर वह खिलाएगा तो उसकी जेब से ही खर्च जाता है और वह उसको वहन नहीं कर पाता। आज के युग में आर्थिक संपन्नता इतनी अधिक नहीं है किसानों के पास कि वह जो है अपनी जेब से पैसा लगा करके जो है गाय को फिर आगे खिला पाए। गोबर से बने हुए
कुछ ऐसे उत्पाद हैं और नित्य प्रयोग आने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो गोबर से और गाय के मूत्र से हम बना करके उन गायों का हम रक्षण भी कर सकते हैं और अपनी आर्थिक संपन्नता को भी ठीक कर सकते हैं। जो किसान ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से भी ठीक नहीं है, वे गौ पालन करके गऊ का पेट तो भरेंगे भरेंगे और खुद को भी अच्छा आर्थिक संपन्न बना पाएंगे। जी। उसके परिप्रेक्ष्य में कई उत्पाद हैं, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे जी। यहाँ उत्पादों में आपको विशेष रूप से अगर मैं प्रारंभ से बात करूं तो जैसे ये गोबर के गमले हैं, ये पूर्णतः इको फ्रेंडली है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्लास्टिक, सीमेंट आदि नहीं है और किसी का भी शोषण करके इसको नहीं बनाया गया है। ये पूर्णतः इको फ्रेंडली गमला है जिसके अंदर आपको खाद भी डालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप मिट्टी डालिए, पौधा लगाइए और इसमें पानी की आवश्यकता भी कम होती है, इसमें जल का भी संरक्षण होगा। देखिए इस गमले को बनाने के लिए सिर्फ गोबर का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। इसके अंदर चिकनी मिट्टी, ग्वार गम, कई घासों का प्रयोग किया जाता है जिससे इसके अंदर मजबूती रहती है। अच्छा। फिर टेरेस गार्डन के रूप में हम इसको प्रयोग करना चाहें, उपयोग में लेना चाहें तो करीब कितने समय तक हम इसको उपयोग में ले सकते हैं? अगर आप इंडोर प्लांट्स को लेकर के बात करते हैं तो ये आप 10 वर्ष भी रख सकते हैं। अच्छा। ये 10 वर्ष में भी खराब नहीं होगा। अच्छा, मतलब लंबी लाइफ है, कोई ऐसी समस्या कोई समस्या नहीं है इंडोर प्लांट्स के लिए जी। तो यथासंभव हमने प्लास्टिक को हटाने के लिए इस प्रकार के गोबर के उत्पाद बनाए हैं जो सुंदर भी हैं, हैंड पेंटेड, हैंडमेड है, जिससे स्वरोजगार से लेकर के स्वदेशी उत्पाद है। विभिन्न प्रकार के लाभ हैं इसमें। आप अपने नैपकिन रख करके घर की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ ये एंटी रेडिएशन मोबाइल स्टैंड है जिसमें आप विभिन्न एंगलों पे मोबाइल को रख करके आप जो है प्रयोग करके इस पर अगर आप मोबाइल को यूज करते हैं तो गोबर क्या करता है, रेडिएशन की पावर को डाउन कर देता है। इस प्रकार में हम लोग एंटी रेडिएशन ये चिप बनाते हैं। ये चिप भी जैसे अब स्टैंड तो आप हर जगह नहीं ले जा सकते, ना प्रयोग कर सकते। अब आप मोबाइल को कान के नजदीक ले जाएंगे तो वो ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है, हार्ट पे रखते हैं तो वो हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, विभिन्न और जेब में रखते हैं तो शुक्राणु को नुकसान पहुंचाता है। तो यथासंभव मोबाइल के रेडिएशन से कई प्रकार के नुकसान है। तो ये एंटी रेडिएशन एक चिप बनती है। ये पेपर भी एक मिल में बनता है, गोबर से ही ये पेपर बना हुआ है। 70% इसके अंदर गोबर है, गोबर के फाइबर से पेपर का निर्माण होता है। ये मोबाइल के अगर बैक साइड में लगा दिया जाए, जैसा कि मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाता हूं जिसके अंदर ये लगा हुआ है, तो ये रेडिएशन मोबाइल का वर्क नहीं करता है जी। आप किसी भी कवर में इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। और आप उसके बाद मोबाइल को ऐसे रख यूज करें, इसका रेडिएशन आपको बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। इस प्रकार से इसका प्रयोग है। उसके अलावा साज सज्जा से संबंधित ओम, श्री, कछुए, ये दीपक हैं गोबर के। यहाँ राधा कृष्ण जी का फेस है। ये गणेश चतुर्थी पे लोग जो पीओपी के गणपति स्थापित करते हैं, आपने देखा होगा विसर्जन के बाद की स्थिति कभी आप देखें जाकर के तो वहां की स्थिति बहुत ही भयावह होती है, आप देख नहीं सकते, वह दृश्य ही देखने लायक नहीं होता। आपने जिनको 11 दिन पूजा, उसके बाद किसी का हाथ टूटा हुआ है, नाक टूटी हुई है, सूंड टूटी हुई है, कहीं कहीं तो भगवान जी की एक आंख फूटी हुई है, तो वह दृश्य देख करके बहुत बुरा लगता है। और हमारे शास्त्रों में ये वर्णित नहीं है कि भगवान की ऐसी दुर्दशा कर दी जाए 11 दिन पूजने के बाद। और पीओपी कभी गलती भी नहीं है। जल में डालने पर जल प्रदूषण होता है, भूमि पर रखने पर भूमि प्रदूषित हो जाती है जी। तो यह गोबर का है। इसको आप प्रयोग करने के बाद यदि जल में डालें तो जल में भी ये जो है जीव जंतुओं के काम आता है और उसको शुद्ध करता है। भूमि में डालने पर ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें दीपावली पे भी हमारे यहाँ लक्ष्मी गणेश जी से लेकर के कुबेर जी, शंकर जी, सरस्वती जी, हनुमान जी, सभी प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा घर में द्वार पर या मंदिरों में सजाने के लिए इस प्रकार की पट्टियां बनती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के मंत्र और उनके नाम जो है इसमें रहते हैं। ऐसे ही शुभ लाभ द्वार पे लगाने के लिए, रिद्धि सिद्धि, ये गोबर से ही बनने वाली धूपबत्तियां हैं, जो है गोबर से समिधाओं का निर्माण किया है जिससे हवन करने पर आपका वातावरण भी अधिक शुद्ध होगा। लकड़ियों से अधिक जो है लाभदायी गोबर होता है। गावोपनिषद में कहा गया है कि गौ ही एक ऐसी है जो यज्ञ की अधिकारी है, यानी यज्ञ करने का अधिकार गौ के द्वारा ही प्राप्त होता है। आए तो देखें, आजकल गोबर से बहुत सुंदर सुंदर उत्पाद भी बन रहे हैं जिनमें एक घड़ी है। इस घड़ी को आप देख रहे होंगे, ये छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक गोबर से आजकल घड़ियां बनाई जा रही हैं, जिसमें आप अंदर अगर देखें तो हमने एक नंबर पे जैसे ईश्वर एक है, पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण और शुक्ल, अनादि 3 तत्व हैं अपने, वेद 4 हैं, पंच महाभूत हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, 6 दर्शन होते हैं, सप्त धातु हैं, अष्टांग योग है, योग के 8 अंग हैं, 9 अंक होते हैं, 1 से 9 तक ही अंक हैं, 10 दिशाएं होती हैं, 11 उपनिषद हैं और 12 आदित्य हैं। उसी प्रकार से हमने अंकों को भी इसमें उसी अनुसार वर्णित किया है। और पूरा ये गोबर से ही इसका फ्रेम तैयार होता है।
इसके अलावा गिफ्ट के रूप में व्यक्ति प्लास्टिक आदि को अगर छोड़ करके प्रयोग करना चाहे तो इस प्रकार के हम विभिन्न प्रकार के बनाते हैं। ये स्वास्तिक है। इसके अलावा आप चाहें तो ओम श्री से लेकर के आप अन्य कुछ भी लिखवाना चाहें तो गोबर से हम लिख करके उसको इस प्रकार से फ्रेम करके आपको उपलब्ध करा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये उत्पाद तो बन गए जी, अब इनकी बाजार में कीमत क्या मिल जाती है? अगर बाजार में आप कीमत की बात करें तो जैसे गमला है ये 40 रुपए का हमारे यहाँ से जाता है जी, और इवन आगरा में ही 70 रुपए तक भी सेल हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये मोबाइल स्टैंड है जो हमारे यहाँ से 100 रुपए में जाता है और 150 और 250 रुपए तक सेलिंग है इसकी। अच्छा, ये मोबाइल की चिप है एंटी रेडिएशन, जो आप अन्य किसी भी कंपनी की लेते हैं जो छोटी छोटी बनी हुई आती हैं उनकी हजारों रुपए तक मूल्य है, परंतु हमारे यहाँ से सिर्फ 150 रुपए में जाती है। अगर आप बात करें नैपकिन स्टैंड की तो नैपकिन स्टैंड हमारे यहाँ से 250 में जाता है जी। अगर एक बड़े स्टिकरों की बात करें ओम श्री स्वास्तिक की तो हमारे यहाँ से 50 रुपए का जोड़ा जाता है जी। जैसे कछुए की बात करें तो कछुआ हमारे यहाँ से 50 रुपए पीस है। अगर इन स्टिकर की बात करें जो दीवारों पर कहीं भी आप डबल टेप से भी लगा सकते हैं, ये हमारे यहाँ से 30 रुपए जोड़ा जाता है। अच्छा, ये दीपक जो है डिजाइनर दीपक कलरफुल, ये 10 रुपए पीस जाता है और सामान्यतः अगर बिना कलर के सामान छोटे दीपक आप चाहते हैं तो हमारे यहाँ से 3 रुपए पीस जाता है। अगर कलाकृति की बात करें जो हैंड पेंटेड है ये 150 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक अलग अलग आकार में है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये 300 रुपए का है जी। अच्छा, अगर गणपति जी जो है हमारे ये पूरे चारों तरफ से हैं बने हुए, ये गणपति जी हमारे यहाँ से 500 रुपए में जाते हैं। गणेश जी का जो फेस है ये हमारे 40 रुपए पीस जाता है। ये जो पट्टियां हैं 7 इंच बाई 2 इंच की पट्टी है, इन्हें किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं आप। इनका जो मूल्य हमारे यहाँ से जाता है वो 100 रुपीज है। मूर्तियां हैं इनमें अलग अलग प्राइस है, इनमें 100 रुपए से लेकर के हमारे यहाँ 700 रुपए तक मूर्तियां बनाई जाती हैं साइज के आधार से। साइज के आधार पे। हाँ, धूपबत्ती की अगर बात करें तो धूपबत्ती 30 धूपबत्ती का जो एक पैकेट आता है वह हमारे यहाँ जो है 80 रुपए का है। और ये जो सिद्धि रिद्धि और शुभ लाभ जो है ये हमारे यहाँ से 80 रुपए जोड़ा जाते हैं। साम्रानी कप की बात करें तो इसमें सारा खेल फिलिंग का है, जैसी फिलिंग करेंगे उस जैसी जड़ी बूटी डालेंगे वो प्राइस है। ये प्रारंभ हो जाता है 5 रुपए से और 50 रुपए पीस तक जाता है जी। लटकन की बात करें तो ये लटकन 250 रुपए की दोनों जोड़े में है। बंधनवार की बात करें तो बंधनवार एक सिंगल 250 रुपए का है। हरे कृष्णा हमारे यहाँ 700 रुपए का जाता है। ये जितनी भी राधे राधे श्री राम घड़ी फ्रेम ये सभी 700 रुपए की रेंज की है। अच्छा, समिधा की बात करें तो प्रति किलो हमारे यहाँ से समिधा 80 रुपए में जाती है और अन्य शहरों में दिल्ली गुड़गांव की बात करूं तो 250 रुपए तक प्राइस है, अन्य कई गौशालाएं सेल करती हैं। साथियों मैक्सिमम रिटेल प्राइस हैं जो पारासर जी ने बताए, इनकी कॉस्टिंग कम आती है। यहाँ पे अभी आपको ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस बताए हैं इसलिए कि अगर कोई किसान साथी शुरुआत करने का विचार बनाए तो उन्हें एक अंदाजा रहे यहाँ किस तरह तक इनकी कीमतें होती हैं, किस तरह की कीमतें बाजार में मिल जाती हैं। अब चूंकि हमारा किसान तो जो है ग्रामीण परिवेश में रहता है जी और अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा वो इस तरह से सोशल मीडिया पर या अन्य जो आधुनिक तरीके हैं उस तरह से वो मार्केटिंग तो नहीं करता जी। तो ऐसे में अगर वो प्रोडक्ट तैयार भी कर ले तो उसके सामने मार्केटिंग की एक बड़ी समस्या रहेगी। देखिए जिस प्रकार से वह अन्न उगाता है अन्न को भी सेल करने किसी एक विशेष स्थान पर जाता ही है जी, घर बैठकर तो वह भी जो है नहीं बिक्री होगी। तो ऐसे इन उत्पादों के लिए भी अगर वह विशेष स्थान पकड़ ले, शहरों की तरफ अग्रसर हो और गांव में भी वह प्रचार प्रसार करे कि आप घर में अगर धूपबत्ती जलाते हो तो गोबर की जलाइए, अगर घर में क्योंकि गांव हो चाहे शहर हो हवन हर जगह होता है तो आप समिधा का प्रयोग वहां करा सकते हो। दीपावली पे तो मूर्तियां हर जगह खरीदी जाती है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब लोग लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं। तो वह प्रचार प्रसार करके वहां अपने लोकल स्तर पर इनको सेल कर सकता है। मान लीजिए कोई किसान शुरुआत करना चाहते हैं जी, तो पहले प्रशिक्षण लेना होगा इसका? हाँ जी, अगर कोई भी प्रारंभ जो है ज्ञान लेना चाहे तो हमारी गौशाला में हमारी ये जो है उत्पाद बनाना भी सिखाया जाता है और अगर वह बने हुए भी लेना चाहे तो उससे भी शुरुआत कर सकता है। अगर हम 1 या 2 गाय की बात करें तो 1 या 2 गाय जो किसान रखते हैं उनसे शुरुआत हो सकती है क्या? हाँ, 1 गाय से भी शुरुआत हो सकती है। एक गाय से भी प्रतिदिन इतनी धूपबत्तियां बनाई जा सकती हैं कि गायों का भी पेट भर सकता है और अपना भी खर्चा वह निकाल सकता है सिर्फ धूपबत्ती से। तो इसके लिए कुछ अलग से मशीन या किसी की आवश्यकता होती है क्या? हाँ, मशीन से भी बनते हैं
मैनुअली भी बनते हैं और बिल्कुल आप चाहें तो हैंडमेड भी जो है बिना मशीन के भी धूप बत्ती बनाई जा सकती है। मतलब शुरुआती धूप बत्ती से आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, धूप बत्ती से शुरुआत करें क्योंकि सर्वाधिक हर घर में प्रयोग होती है। जहां पर किसान को अपना अलग से कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपने बताया था पारस जी कि अगर कोई किसान प्रशिक्षण लेना चाहे तो आपकी गौशाला से प्रशिक्षण ले सकता है। तो एक बार जरा हमें गौशाला का एड्रेस और कोई संपर्क सूत्र जहाँ से किसान संपर्क कर सके और प्रशिक्षण लेना चाहें तो प्रशिक्षण, या इस व्यावसायिक तौर पर इसको शुरुआत करना चाहें तो उसके लिए मार्गदर्शन मिल सके, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें संपर्क सूत्र और गौशाला का एड्रेस वगैरह बता दीजिएगा। हाँ, देखिए हमारी गौशाला का नाम है धेनु अमृत। धेनु अमृत। हाँ, धेनु अमृत गौशाला का नाम है। यह इसके नंबर है जिनमें 9837966404। ये बिजनेस अकाउंट है। आप व्हाट्सएप पे जाकर इस पर आप उत्पादों की लिस्ट भी देख सकते हैं। और संपर्क करने के लिए आप आगरा डिफेंस कॉलोनी अथवा फिरोजाबाद अथवा जगनेर, धौलपुर, अभी 3 जगह हमारे उत्पाद स्वयं के बनते हैं। इसके अलावा भारत में लगभग 20 से अधिक गौशालाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जहां हम लोगों ने ट्रेनिंग दी हुई है। उनसे उत्पाद हम बनवाते हैं, उनसे लेते भी हैं। अगर कोई किसान हमसे सीखना चाहे तो हम उसे उत्पाद बनाना सिखाएंगे के साथ साथ उसे उत्पाद हम ले भी लेंगे। अच्छा, मतलब जैसे आप प्रशिक्षण भी दोगे, किसान को मार्केट में समस्या आ रही है तो आप उसको खरीद भी लोगे किसान से? वो भी खरीद लेंगे, उससे भी ज्ञान देंगे कि कहाँ कहाँ बेच सकते हो जी। वह स्वयं भी बेचना चाहे तो बेचे, अन्यथा हम जो है उत्पाद उसे हम ले भी लेंगे।